जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु। करिश्ना चैनल के पावन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य पंचम अध्याय की संपूर्ण कथा। जय श्री हरि। एक समय की बात है, श्री सूत जी अपने गुरु श्री वेद व्यास जी से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोले कि हे गुरुदेव, आपने माघ मास के पुण्य और स्नान के फल का अद्भुत वर्णन किया। अब कृपा करके ये बताइए कि जो मनुष्य निर्धन है, अशक्त है, तीर्थ नहीं जा सकता, अधिक दान नहीं कर सकता, क्या उसके लिए भी माघ मास में उद्धार का कोई सरल मार्ग है? तब करुणा सागर महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे सूत जी सुनो, माघ मास केवल तपस्वियों और धनीजनों का नहीं है। ये तो भगवान श्री हरि की ऐसी कृपा है जो दीन, दुर्बल और साधारण भक्तों पर विशेष रूप से बरसती है। व्यास जी बोले, हे सूत, इस पंचम अध्याय में मैं तुम्हें उस दिव्य रहस्य का वर्णन करता हूँ जिससे बिना बड़े यज्ञ, बिना भारी दान और बिना कठिन व्रत के भी मनुष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकता है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था हरिदास। न उसके पास धन था, न वस्त्र थे, न अन्न का भंडार था, किंतु उसके हृदय में एक ही संपत्ति थी, भगवान श्री हरि में अडिग श्रद्धा। माघ मास आया। नगर के लोग गंगा स्नान को जा रहे थे। कोई दान की तैयारी कर रहा था, कोई ब्राह्मणों को भोजन कराने में लगा था। हरिदास ये सब देखकर मन ही मन दुखी हो गया। वो बोला, हे नारायण, मेरे पास न दान है, न वस्त्र है, न अन्न है, न सामर्थ्य। क्या मैं इस माघ मास में आपके प्रिय कार्य से वंचित रह जाऊंगा? उसी रात्रि उस निर्धन ब्राह्मण ने एक छोटा सा दीपक जलाया। दीपक में थोड़ा सा तेल डाला और कांपते हाथों से बोला, हे श्रीहरि, मेरे पास यही एक दीप है, इसी से मैं आपका पूजन करता हूँ। फिर वो पास के सरोवर के तट पर गया। ठंडी वायु चल रही थी, शीत से शरीर कांप रहा था। फिर भी उसने भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जल में प्रवेश किया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, ओम नमो नारायणाय। बस यही था उसका व्रत, यही उसका यज्ञ, यही उसका दान। हे सूत जी, इसी क्षण वैकुंठ में अद्भुत घटना घटी। भगवान श्रीहरि अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। लक्ष्मी जी आश्चर्य से पूछ बैठी, प्रभु, आज अचानक आपके मुख पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे देवी, आज पृथ्वी पर मेरे एक निर्धन भक्त ने माघ मास में श्रद्धा से दीपदान और स्नान किया है। उसका भाव मुझे समस्त दानों से अधिक प्रिय है। भगवान श्रीहरि बोले, हे लक्ष्मी, जो व्यक्ति माघ मास में केवल मेरा नाम स्मरण करता है, श्रद्धा से दीप जलाता है और शीत, कष्ट और अभाव में भी स्नान करता है, वो मेरे हृदय को जीत लेता है। कुछ ही समय बाद हरिदास का शरीर रोग से ग्रस्त हो गया। अंत समय निकट आया। वो भूमि पर लेटा हुआ केवल यही जप कर रहा था, नारायण नारायण नारायण। तभी उसके सामने 4 दिव्य विष्णु दूत प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा चमक रहे थे। उन्होंने कहा, हे हरिदास, तुमने माघ मास में श्रद्धा से जो दीप जलाया था, उसी एक दीप ने तुम्हारे असंख्य जन्मों के पाप जला दिए। और देखते ही देखते वो निर्धन ब्राह्मण दिव्य विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को प्रस्थान कर गया। तब वेदव्यास जी बोले, हे सूत, इस पंचम अध्याय का यही रहस्य है। माघ मास में भाव प्रधान है। साधन नहीं, समर्पण देखा जाता है। धन नहीं, श्रद्धा मापी जाती है। जो मनुष्य माघ मास में एक दीप जलाता है, एक बार हरि नाम लेता है और स्नान करके श्रीहरि का स्मरण करता है, उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं भगवान खोल देते हैं। तो भक्तों, अब आप भी बोलिए, प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। करिश्ना चैनल को सब्सक्राइब